हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती। हाँ दोस्तों, आज जिला उन्नाव की बारी है। कोई एग्जाम नहीं है दोस्तों, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं है। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सबको दोस्तों डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव। डेट क्या है दोस्तों? 25/2/2025 को जारी किया गया। यहां पे अगर आपका पत्रांक संख्या डालना हो तो ये देखिए, आपका पत्रांक संख्या दिया हुआ है, ठीक। और यहां पे सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए इस आवेदन को मांगा गया है। वहां पे देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इस पे आप unnao.nic.in पे चले जाइए, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब आपका मन में ये होगा कि इसका सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइए, वहां से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो बनाने से पहले ही मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देता हूँ पीडीएफ। यहाँ पे देखिए, प्रधानाचार्य की दोस्तों, प्रधानाचार्य की टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें 2 अनारक्षित हैं और 1 ओबीसी की है और 2 एससी की सीटें हैं, ठीक है। और इनको दोस्तों 30,000 रुपए मिलेगा। अब इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, शैक्षिक अर्हता क्या है, उसके बारे में समझेंगे। देखिए, प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का क्या होना चाहिए दोस्तों? शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। मीन्स 4 ईयर आपका क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, अनुभव होना चाहिए। यहां पे देखिए, किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष के अनुभव हो। प्रतिबद्ध यह है कि 30 वर्ष से कम ना हो। देखिए, 30 से 45 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 30 से 45 वर्ष प्रधानाचार्य का। और जितने पोस्ट है जैसे पीजीटी वगैरह है तो 25 से 45 वर्ष मांगा जाता है, ठीक है। आइए मैं और डिटेल देता हूं। यहां पे देखिए, पीजीटी हिंदी के है, इसमें भी दोस्तों 5 पोस्ट है, 2 अनारक्षित, 1 ओबीसी और 2 एससी की पोस्ट है। हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी मीन संपूर्णानंद से आप जो है पढ़े हो, तब आप इस फॉर्म को डाल। आपको दोस्तों 22,000 रुपए मिलेंगे। यहां पे देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, जो एमए होना चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों का, बार बार कमेंट आता है, ठीक है। और जो बीए होगा दोस्तों, जो बीए रहता है उस संस्कृत के साथ हो। किसके साथ हो? संस्कृत के साथ हो। या तो आपका एडिशनल से जो बीए है वो संस्कृत से हो, तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। या तो संपूर्णानंद वाराणसी वाला विश्वविद्यालय जो है वहां से यदि किए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप फॉर्म को डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए, अब पीजीटी अंग्रेजी है, 5 पोस्ट इसमें है, 2 अनारक्षित है, 1 ओबीसी है, 2 एससी की पोस्ट है। नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी ट्रेनिंग कॉलेज से, एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इनको भी 22,000 रुपए। अब पीजीटी गणित में देख लीजिए, सब में दोस्तों यही पोस्ट है, सेम टू सेम, ठीक है। 5 पोस्ट है, 2 अनारक्षित है, 1 ओबीसी है, 2 एससी की है। एमए अथवा एमएससी गणित से हो अथवा गणित में त्रिवस्तरीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स से किया हो, 22,000 रुपए मिलेंगे। अब एक और कमेंट था दोस्तों पिछला वीडियो में कि क्या सर ये वैकेंसी संविदा पे है या परमानेंट है, तो दोस्तों ये वैकेंसी होती है संविदा पे, ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसी संविदा पे होती है और ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पीजीटी जीव विज्ञान में 5 पोस्ट है, 2 अनारक्षित है, 1 ओबीसी, 2 एससी की है। इनकी शैक्षिक योग्यता देखिए, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी
बीएससी में जंतु विज्ञान हो चाहे अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस में कितना है 22,000 रुपए। पीजीटी रसायन विज्ञान में 5 पोस्ट, 2 अनारक्षित, 1 एससी, 2 एससी 1 ओबीसी। इनका शैक्षिक योग्यता देखिए, रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए, रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री में होने चाहिए अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए, 22,000 मिलेंगे। पीजीटी भौतिक विज्ञान देख लीजिए, 5 पोस्ट है, 2 अनारक्षित है, 1 ओबीसी, 2 एससी की है। एमएससी भौतिक विज्ञान अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए, यहाँ 22,000 आपको मिलेंगे। कंप्यूटर विज्ञान में दोस्तों शैक्षिक योग्यता में बहुत रिलैक्सेशन दिया जाता है, बहुत अच्छी पोस्ट है महिलाओं के लिए, इसको न छोड़ें, क्योंकि दोस्तों मैं ये जानता हूं, मैं ऑलरेडी कंप्यूटर शिक्षक हूं, इसलिए मुझे पता है कि कितना इसमें शैक्षिक योग्यता में रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पे देखिए 5 पोस्ट है, 2 अनारक्षित है, 1 ओबीसी, 2 एससी के है। एमटेक कंप्यूटर विज्ञान में है, बेझिझक फॉर्म डालिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बीई बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डाल दीजिए फॉर्म। एमएससी अथवा एमएससी देख लीजिए, यहाँ देना शुरू हो गया है। एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा बी लेवल डोएक से होना चाहिए। ठीक है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अथवा देख लिए स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा हो, जैसे आप पीजी डीसीए कर लेते हो, ठीक है, पीजी डीसीए कर लेते हो और ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से हो, ठीक है, तब भी आप जो है इस फॉर्म को डाल सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपार्टमेंट कंसल्टिंग, आप जो 1/3 वाला रूल है, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, इसमें फॉर्म डालिए, 22,000 आपको मिलेंगे। ये देखिए वही लिखा है। ठीक है, आगे देखिए एक और है, इसमें स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल डोएक से हो, आप बेझिझक फॉर्म डालिए। लैब असिस्टेंट 15 पोस्ट है, 6 अनारक्षित है, 4 ओबीसी, 4 एससी है और एक जो है एक पोस्ट दोस्तों ईडब्ल्यूएस की होगी क्या, हाँ, यहाँ पे देखिए हाई स्कूल विज्ञान के साथ और लेबोरेटरी तकनीक का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान से पढ़े हो, आप बेझिझक फॉर्म डालिए। यहाँ पे कार्यालय अधीक्षक लिपिक की है दोस्तों, ठीक है, जिसमें CCC वगैरह मांगा है और आप इंटरमीडिएट पास है, CCC है, तो आप इस फॉर्म को डाल दीजिए। बहुत अच्छा, आपका पेमेंट भी है 12,430 रुपये। चपरासी चौकीदार रसोइया सबकी एक तरीके 9 पोस्ट है, 4 अनारक्षित है, 3 ओबीसी, 2 एससी की हैं दोस्तों। सब में 8 उत्तीर्ण मांगा है, 7,000 समथिंग आपका वेतन रहेगा। ठीक है, अब आपको ये समझना है, सबसे बड़ी बात है कि आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले आयु देख लीजिए, 30 से 45 वर्ष मांगा गया है। ठीक है, और अदर के लिए 25 से 45 जो मैं पहले बता चुका हूं। 1 अप्रैल 2024 से जो है कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/4/2024 से आपको अपनी आयु कैलकुलेट करके लिखना है। समझ में आया इतनी बात। गुणांक की थोड़ी बात कर लेते हैं, कैसा आपका गुणांक बनेगा। देखिए, जैसे आप हाई स्कूल में 61% है, इंटू 10 लगाया जाएगा बटे 100। 62% मान लीजिए आपका इंटर में है, इंटू 10 लगाया जाएगा बटे 100। मान लीजिए बीए में आपका 63% है, इंटू 20 लगाया जाएगा बटे 100। मान लीजिए एमए में 64% है, तो 64 इंटू 20 बटे 100। अब देखिए, आप यदि बीएड किए हैं तो जरूर लगाइएगा। बीएड में मान लीजिए 75% है, तो इंटू 30 बटे 100। इस तरीके आपका गुणांक निकाला जाएगा। समझ में आया। टेट वगैरह पास है, जरूर लगाइए। यहाँ पे देखिए, अब जैसे 2 लोगों का नंबर सेम है, तो फिर जो ज्येष्ठ होगा आयु में उसको लिया जाएगा, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये सब चीजें दिया है, किस तरीके आपको क्या करना है। देखिए, एक बड़ा लिफाफा ले लीजिए A4 साइज का, यहाँ पे उच्चीकृत कस्तूरबा में जिस पद के लिए डाल रहे हैं वो लिखिए आप। ठीक है, और यहाँ उसके नीचे जहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव के लिए डाल रहे हैं, तो यहाँ लिखिए। इधर अपना नाम पता ये सब लिख दीजिए। 2 छोटे छोटे लिफाफे ले लीजिए।
इसमें इस साइड अपना एड्रेस पता सब चीजें डाल दीजिए, नाम पता। यहाँ पे 45 रुपए का डाक टिकट लगाइएगा। इसमें 45 मांगा है, औरों में 42 भी मांगता है, ध्यान रखिएगा। ये लिखा है साफ साफ 45 का डाक टिकट दोनों में चपका के, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग गजटेड ऑफिसर से सर्टिफाइड होना चाहिए। और इसमें सारा आप इस फॉर्म को भर के, अभी मैं फॉर्म पे ले चल रहा हूं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, ये फॉर्म मैं आगे दिखा देता हूं आपको। फॉर्म ये आपको दिया है दोस्तों, कहां पर भेजना है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव। ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे आप डाल दीजिए और भेज दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये आपका है दोस्तों नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 9 से 10 जनपद उन्नाव में स्वीकृत पदों हेतु इस आवेदन पत्र को आपको भरना है। पहले इसको भर के फिर इसके पीछे जो है हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, ठीक है, बीएड और टीईटी पास हो तो वो, फिर जो आपकी जाति हो वो लगा दीजिएगा, निवास लगा दीजिएगा, आधार लगा दीजिएगा, पैन कार्ड लगा दीजिएगा, ठीक है। और पीछे फिर चरित्र प्रमाण पत्र लगा के आप नत्थी कर दीजिएगा और उसको उसी तरीके सब ये इन्वेलप में डाल के आप भेज दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरीके आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म में ये सब चीजें आप पूरा कर लीजिएगा, ये फॉर्म का ही पार्ट है, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छे लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।